मेरी छोटी सी बेटी जो 4.5 साल की है, ये कह रही है कि बाबा मुझे घोड़ा, तलवार, तीर, नेज़ा चाहिए, मैं गुस्ताख का सर उतार कर ला के आपको देती हूँ, आप जाके साद भाई को वो पेश करें। डी चौक से लेके आखिरी जो धरना हुआ अब तक, जितने भी धरने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब में शिरकत हुई। उस वक़्त फोर्थ शेड्यूल के में नाम डले थे, लिस्टें आई थी, तो मैं यकीन करें कि उस वक़्त लिस्टें पकड़ के चेक कर रहा था इस नीयत से कि या अल्लाह इसमें मेरा नाम हो। तो घर वालों ने आपको रोका नहीं कि यार आप व्हील चेयर पर हो, वहाँ पे जाके कैसे अपने आप को संभालोगे, खाओगे कैसे, वॉशरूम कैसे जाओगे, क्या करो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो कि आबोताब के साथ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। हमने इस भाई को देखा है जो कि व्हील चेयर पर है और हाफिज़ात हुसैन रज़वी के साथ कंटेनर पर ही मौजूद हैं। एक तो व्हील चेयर पर हैं और गर्मी भी इतनी शदीद है, तो ये लॉन्ग मार्च में शामिल क्यों हैं और किस चीज़ ने इन्हें मुतासिर किया कि ये लॉन्ग मार्च में शामिल हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मोहम्मद फ़रहान रिज़वी, रावलपिंडी से तशरीफ़। अच्छा, रावलपिंडी से पहले कराची, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद दोबारा जाएंगे? इंशाअल्लाह। और ये मामला जो है ना मुझसे रसालत ख़त्म नबुव्वत का है। इसमें अगर हम सोच में मतलब पड़े रहे तो यहूद व नसारा की साज़िशें जो हैं वो कामयाब हो सकती हैं, और हम उनकी साज़िशें नाकाम करने के लिए हमें अगर दुनिया के इस कोने से उस कोने में भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पाँव भी सलामत हैं और कारकुनान भी यकीनन कई ऐसे होंगे जो कई मजबूरी की वजह से शायद नहीं लॉन्ग मार्च में शामिल हो सके। तो आपकी क्या ऐसी वजह थी कि आप लॉन्ग मार्च में इतनी दूर से शामिल होने के लिए आ गए? वजह ये है कि हमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इज़्ज़तें मिली हैं, जिनकी वजह से हमें इज़्ज़तें मिली हैं, जिनकी वजह से हमारा मुल्क ये बुनियादी कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना है, जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में इस तरह मतलब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अगर देखा जाए तो शाम, बर्मा, चेचनिया और फ़लस्तीन, कश्मीर, उनके ऊपर जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये हमारे साथ भी हो सकता है अगर हमने अभी आवाज़ ना उठाई, अगर हम अभी स्टैंड नहीं लेते तो आने वाला वक़्त जो है वो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए हमने अपने मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद बना है उसकी हिफाजत और दीन इस्लाम, हजूर की इज़्ज़त और नमूस रसालत की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करना है, और ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। अच्छा, वैसे करते क्या, पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं तालीम हासिल की है लेकिन दर्स निज़ामी नहीं, मतलब नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कब से ताल्लुक़ है, कब से किस चीज़ से इनसे मुंसलिक होकर तहरीक लब्बैक में शामिल हुए हैं? तहरीक लब्बैक में शामिल जो है गाज़ी साहब के दौर से मतलब शामिल हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये है कि ये इस मामले के इंतज़ार में मतलब काफ़ी टाइम से था कि हमें कोई मुजाहिद ऐसा मिले कि जिनकी जो है ना हम सरपरस्ती में, जिनकी क़यादत में और जो है ना जिनके पीछे चलते हुए हम भी जो है मैदान अमल में निकलें। बाबा जी के साथ भी गए हैं आप कभी? अल्हम्दुलिल्लाह डी चौक से लेके आखिरी जो धरना हुआ अब तक, जितने भी धरने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब में शिरकत हुई है। मुलाकात हुई कभी बाबा जी से? बाबा जी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब रखा हुआ था, जब भी धरने में मतलब शामिल हुए हैं, और बहुत उन्होंने मोहब्बतें और बहुत प्यार किया, मुलाकातें बहुत हुई हैं। कोई ऐसी ख़ास बात, सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो आपको कही हो? सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि डी चौक में मामला एक ऐसा हुआ था कि जब हम उधर बैठे हुए थे तो जिस तरह मतलब हुकूमती अदारे, मतलब वो पुलिस एहलकार इस तरह थोड़ा सा इशारा देते हैं जी कि अभी हमला करें, ठीक है, वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं, तो कारकुनान जो है ना वो अलर्ट हो गए। जब कारकुनान अलर्ट हुए तो वो थोड़े से ऐसे आगे की तरफ मतलब हुए ना, तो मेरा भी दिल था कि मैं भी उनके साथ ऐसे मतलब कहूँ आगे जाऊँ, मैं भी कुछ कर सकूँ, ठीक है। लेकिन बाबा जी ने मुझे इतना कहा, मतलब करीब था जाने लगा, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये जो झंडा है ना, हमने इसकी हिफाजत करनी है, इसको गिरने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि आप ये जो आगे चले गए हैं आगे ये संभालेंगे। मैं शहीद पहले होता हूँ तो झंडा आपके हाथ में आ जाएगा, आप शहीद होते हैं तो झंडा मेरे हाथ में आ जाएगा, हमने इस झंडे को नहीं गिरने देना, मतलब ये वो बात है। लॉन्ग मार्च में हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब ने आपको कंटेनर पर कैसे बुलाया, क्योंकि आपको हमने देखा था आप नीचे आम आवाम में चल रहे थे? वो सूरत हाल ये है कि देखें, मुझे जितने भी मतलब जब मैं मतलब चल रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये थी कि
इस्लामाबाद तक जो है ना, मैं व्हीलचेयर के ऊपर ही ये लॉन्ग मार्च मुकम्मल करूँ इस्लामाबाद तक, मेरी ख्वाहिश थी। क्योंकि पूरा साल गुज़र चुका, तलब अंदर से मचला हुआ था कि कोई मौका नहीं आ रहा। अच्छा, काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार कर रहे थे कि हाफिज़ साद हुसैन साहब की जानिब से कोई ऐलान हो और आप अपनी कुर्बानी के लिए पेश हों, तो घर वालों ने आपको रोका नहीं कि यार आप व्हील चेयर पर हो, वहाँ पे जाके कैसे अपने आप को संभालोगे, खाओगे कैसे, वॉशरूम कैसे जाओगे, क्या करोगे? दरअसल बात ये है कि जिस वक़्त से मैं इस तहरीक से अटैच हुआ हूँ, मैंने उसी वक़्त से अपने घर वालों को भी तैयार कर दिया हुआ है इस मामले के लिए। मेरी जो फ़ैमिली है, मेरी छोटी सी बेटी जो 4.5 साल की है, वो भी इस वक़्त ये कह रही है कि बाबा मुझे घोड़ा, तलवार, तीर, नेज़ा चाहिए, मैं गुस्ताख का सर उतार कर ला के आपको देती हूँ, आप जाके साद भाई को वो पेश करें। वो उसके ये अल्फाज हैं। मतलब हमने अपनी फैमिलियों को बिल्कुल तैयार कर दिया है कि वक़्त कोई भी आ सकता है, शहादत भी हो सकती है, हत्ता कि आप लोगों की भी शहादत हो सकती है, आप लोगों के लिए भी कुछ हो सकता है। तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, मतलब कि इसमें कोई खौफ ख़तरा किसी किस्म का नहीं है। अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो आम आवाम के लिए भी निकल आई है, नामूस रिसालत के लिए भी निकलती है। दूसरी पार्टी जिसमें इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपने कारकुनान के लिए पैगाम जारी किया, कारकुनान और क़यादत है वो छुप कर बैठ जाए, कहीं छुप जाए, सामने ना आए, क्योंकि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि दीन इस्लाम का मामला आ जाए तो इन लोगों को जो है ना, मतलब ये इस चीज़ से किनारा कर जाते हैं। कोई भी हजूर की इज़्ज़त और नामूस रसालत का मसला आ जाए तो आपको ये तमाम पार्टियाँ जितनी भी हैं ये खामोश नज़र आती हैं। टीएलपी कारकुन इतने निडर क्यों है? तो वो पीटीआई वाले तो कह रहे हैं आप छुप जाओ, घरों में चले जाओ, तो टीएलपी वाले क्यों नहीं छुपते? वो इसलिए नहीं छुपते कि बाबा जी ने जो हमें जाम पिलाए हैं ना, उस जाम का असर होना चाहिए। दरअसल वो जो जाम उसने पिलाए हैं ना, नियाज़ी मुनाफ़िक़ आज़म जो है, इसने जो अपनी कारकुनान को जो जाम पिलाया है, वो यहूद व नसारा का ख़ुद पिया है और उनको भी वो पिलाया है। इसलिए उनके अंदर वो बुज़दिली घुली हुई है, ठीक है? तो हमें जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी ने जो हमें जाम पिलाए हैं, वो तो हमें ऐसा निडर कर दिया है, ऐसा मतलब मैदान में खड़ा कर दिया है कि हम कहते हैं कि हम शहादत दें, मज़ीद आगे बढ़ते जाएँ, बल्कि हम शहादत दें और हमारे रास्ते खुलते जाएँ। ये तहरीक अपने जो है ना दीन इस्लाम के नफाज़ तक, मतलब जितनी भी शहादतें हों, मतलब हम देने के लिए तैयार हैं। और जो दूसरी पार्टीज़ के कारकुनान उनके लिए क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर अल्लाह पाक का ये हुक्म इन बेजान चीज़ों को ना होता रोकने का, तो जब हजूर की इज़्ज़त और नामूस रसालत ख़त्म नबुव्वत पर डाका पड़ता तो ये बेजान चीज़ें भी चल पड़ती उनकी इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए। दूसरी बात ये कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब चीज़ें अपनी जगह, मतलब साल के बाद मतलब आती हैं। नमाज तो खैर मतलब 5 वक़्त की वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये फ़र्ज़ हैं, ये चीज़ें वक़्त के हिसाब से मतलब ये फ़र्ज़ हैं। लेकिन नामूस रसालत ख़त्म नबुव्वत का मसला ऐसा है कि उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, उसके वक़्त कोई लम्हा मुकर्रर नहीं है, वो हर टाइम, हर लम्हा, किसी भी वक़्त मतलब वो हर टाइम फ़र्ज़ है। और तीसरी बात ये है कि जो तमाम पार्टियाँ हैं यहूद व नसारा कि ये सेकुलर जमातें, लिबरल जमातें, इनको पता चल गया है, इनको समझ आ चुकी है कि हम अब आगे जो इनका दौर है, आगे जो इनका सूरत हाल बन रही है, वो तारीख़ है, वो बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि दीन इस्लाम नाफिज़ होने वाला है, इस्लाम नाफिज़ हो के रहेगा। इसलिए वो मतलब वो अब किनारा कर रहे हैं, वो अब भाग रहे हैं, वो इन चीज़ों से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता है कि इस्लाम जब नाफिज़ होगा तो बड़े बड़े जो गुंडे बदमाश बने हुए थे, इन सब को हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम तो जो है ना, जब दीन तख्त पे आता है तो उस वक़्त फिर सब जो है बड़े बड़े जो होते हैं वो रोडों पे आ जाते हैं, जो जिनको पता होता है, जो इस्लाम की पावर को समझते हैं, वो रोडों पे आकर सोए होते हैं। तो ये होना है इंशाल्लाह। आप गिरफ़्तारी हुई तो नहीं है, बल्कि मैं इसमें आपको जवाब देना चाहूँगा कि गिरफ़्तारी का मामला जिस वक़्त 4th शेड्यूल के में नाम डले थे, लिस्टें आई थी, तो मैं यकीन करें कि उस वक़्त लिस्टें पकड़ के चेक कर रहा था इस नीयत से कि या अल्लाह इसमें मेरा नाम हो, या अल्लाह इसमें मेरा नाम हो। मैंने जब पूरी लिस्टें चेक की, जब मेरा नाम नहीं था तो उस वक़्त मैं इस तरह अंदर
मतलब झंझोड़ा गया। का मकसद क्या था कि मेरा नाम हो? उसका मकसद ये था कि देखें, चोर, डाकू, लुटेरे, ज़नाकार जितने भी मतलब वो ज़िंदान में जाते हैं, अगले दिन उनको मतलब उन्होंने पैसे देकर छूट जाना होता है, क्योंकि ज़िंदान जो है वो हक़ वालों ने बहाल किया है। ज़िंदानों को बहाल जो है ना, वो दीन इस्लाम के पहरेदारों ने, हजूर की इज़्ज़त और नमूस रसालत के पहरेदारों ने किया है, हजूर के ग़ुलामों ने किया है। तो ज़िंदान को मतलब बहाल करने की नीयत से, इस नीयत से कि मैं भी ज़रा उसके अंदर जाके पूरे कुफ़र को ज़रा बताऊँ कि तुम जो कुछ भी कर लो, जिस चक्की में डालना है, जिस चक्की में पीसना है, तुम पीस के देख लो। हमें तुम मतलब अगर ग्राइंड भी कर दोगे ना, तो किसी मशीन में डाल के, तो उस वक़्त भी हमारे जिस्म का एक-एक हिस्सा यही कहेगा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर आपने लब्बैक। सुना है कि भाई की बातें, उनका जज्बा आपके सामने, इतनी गर्मी है, लोग पसीने से शराबूर हैं और कंटेनर पर हाफिज़ साहब सैनी जी के साथ बैठे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मज़ीद जो भी वीडियोज़ होंगी आप तक पहुँचती रहेगी। अपने मेज़बान आसिफ़ अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।